नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ वोकेबलरी का थर्ड सेशन। ठीक है, और आपके लिए कंटेंट तैयार किया है विशाल कुमार ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका है ईडियम्स। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास में ईडियम्स पढ़ा रखा है, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो पहला आपका है बटरफ्लाई इन द स्टोमक, मतलब कि बटरफ्लाई आप समझ रहे हो, तितली। इन द स्टोमक, पेट में होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? पहले चारों ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बीइंग हंग्री मतलब भूखा होना। बीइंग नर्वस, नर्वस हो जाना। बीइंग एक्साइटेड, किसी चीज़ के प्रति उत्तेजित हो जाना। बीइंग एंग्री, गुस्सा होना। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसका जो सही ऑप्शन है, सही जो आंसर है वो है आपका बीइंग नर्वस। जब आपको ये यूज़ किया जाता है इडियम कि बटरफ्लाई इन द स्टोमक, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि नर्वस होना। समझ गए? चल सेकंड देखते हैं। आउट ऑफ वुड्स मतलब लकड़ी से बाहर हो जाना। आउट ऑफ वुड्स, ठीक है। अब चारों ऑप्शन देखते हैं। नो लॉन्गर इन ट्रबल, नो लॉन्गर मतलब होता है कि अब वो ट्रबल में नहीं है। नो लॉन्गर इन साइट, अब वो दिख नहीं रहा है। नो लॉन्गर यंग, अब वो यंग नहीं है। नो लॉन्गर फेमस, अब वो प्रतिष्ठित मतलब वो फेमस अब नहीं रहा। तो ये जो सेकेंड है आउट ऑफ वुड्स, इसका जो सही आंसर है वो है आपका नो लॉन्गर इन ट्रबल। मतलब आप अगर लकड़ी से बाहर हो गए, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि लकड़ी से अगर आप बाहर हो गए मतलब आपने ट्रबल को दूर कर दिया, अब आप ट्रबल में नहीं है। समझ गए? चलिए हम चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है आपको? थर्ड कह रहा है इन द पिंक, पिंक दिखाई देना। एक तरह से ये समझ लीजिए, इन द पिंक होना, पिंक दिखाई देना। तो चार ऑप्शन देखते हैं। इन अ हैप्पी मूड मतलब खुश मिजाज होना। इन अ गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य में होना। ठीक है। सी क्या है आपका? इन पिंक ड्रेस मतलब पिंक कलर का ड्रेस पहनना। या फिर चौथा आपका है इन द लाइमलाइट में होना, मतलब आपको लोग जान रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपका जो थर्ड का इन द पिंक है, इसका जो सही मीनिंग और एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो होगा कि आप अभी गुड हेल्थ के साथ है, मतलब आपका स्वास्थ्य क्या है? अभी अच्छा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। चौथा देखते हैं। लॉक स्टॉक एंड बैरल। ठीक है, लॉक, लॉक कर देना, बंद कर देना। स्टॉक समझ रहे हो, भरपूर चीज़ें होनी हमारे पास। एंड बैरल, बैरल मतलब होता है बैरल जिसमें कि पानी वगैरह रखते हैं, या बड़ा सा वो होता है जिसमें बहुत सारा लिक्विड पार्ट जो रखते हैं बड़े से बैरल में, तो वो कहते हैं। तो इसका कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए मैंने कहा था आपको कि कुछ ऐसे भी होंगे जिसका आप डायरेक्ट याद करना होगा। तो पहले देखते हैं क्या मतलब, चार ऑप्शन का क्या मतलब है। पहला है इमीडिएटली मतलब तुरंत। कंप्लीटली पूरी तरह से। पार्टली मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ कुछ चीजें। रेयरली मतलब होता है कभी कभार। तो जो चौथा है ना, चौथा का आपका जो सही आंसर है लॉक स्टॉक एंड बैरल का जो सही मीनिंग होगा वो अर्थ होगा कंप्लीटली। आपको ये याद करना होगा। चौथा का कौन सा सही आंसर हो गया? बी, कंप्लीटली। मैं आपको बता दूं, इसी तरह से जब रविवार होगा संडे को मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके लाऊंगा, इसी में से कुछ कुछ चुन के 20 क्वेश्चन के आसपास, फिर हम लोग बैठ के उसे बनाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा ये रिवाइज भी हो जाएगा। आप लगातार पर डे इसको पढ़ते रहें। आज का काम कल पे ना छोड़ें, आज का आज ही खत्म करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ रहा है OWS मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहा है। तो वन किसको कहते थे? बस कोई एक लाइन दिया रहेगा, उसका सही जो एग्जैक्ट वर्ड होगा उसको आपको ढूंढना है। तो पांचवा क्या दिया हुआ? अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल, मतलब एक ऐसा फैमिली जिसमें सिर्फ यंग एनिमल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो पहले चारों ऑप्शन का मतलब जानते हैं। पहला दिया हुआ है नेस्ट। नेस्ट आप जानते हो, नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग का अर्थ होता है जो नया नया नवजात बच्चा हो उसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। फिर है क्लच। क्लच जानते हो ना, गाड़ी वगैरह में क्लच लेके फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो क्लच का अर्थ होता है पकड़ होना या चुंगल में आना। या फिर क्लच का अर्थ हो सकता है जैसे अंडों का जो संग्रह होता है ना, बहुत सारा अंडा एक जगह हो तो उसको भी क्लच कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्रूड। ब्रूड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों का वो समूह, ब्रूड। तो अगर आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इसका अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल, तो आप समझ सकते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? ब्रूड। क्योंकि ये भी क्या कह रहा है? फैमिली होना, बच्चों का समूह होना, और उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ब्रूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या बोला आपको, कह रहे अ लार्ज डीप मेटल पॉट, एक बड़ा सा गहरा मेटल पॉट होना, ठीक है, यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, जैसे ओपन फायर हो, आग लगा हुआ है, उसके ऊपर रख के उसमें खाना बनाते हैं, ऐसे लार्ज डीप मेटल पॉट को क्या कहेंगे? तो पहला देखिए बैरल आपको समझा दिया, एक है, दूसरा है स्किलेट। स्किलेट का अर्थ होता है तावा, जिस पे आप रोटी सेकते हो, ठीक है। सी ऑप्शन है आपको कॉल्ड्रन, ठीक है। कॉल्ड्रन का ही अर्थ होता है एक ऐसा मेटल पॉट जो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, मतलब बड़ा सा होता है, और उस हम क्या करते हैं उसमें खाना बनाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कैटल किसको कहते हैं? कैटल जानते हो, केतली को कहते हैं, ठीक है। चलिए 7वां देखते हैं, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स डेट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, जैसे आप मान लो किसी को जा रहे हो, किसी के यहाँ पार्टी में जा रहे हो, या फिर कोई किसी का कोई सेरेमनी हो रहा है, उसमें आप कुछ वो फूलों का जो गुलदस्ता देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला दिया हुआ आपको गार्लैंड। गार्लैंड का अर्थ क्या होता है? गार्लैंड होता है मोती का हार, माला, या फिर पुष्प माला भी कह सकते हैं, पुष्पों का हार मेनली होता है, इसका मतलब होता है माला बनाते हैं ना कुछ चीज़ों को गूंद के, ठीक है, तो उसको गार्लैंड कहते हैं। वो माला पुष्प का भी हो सकता है या मोती का भी हो सकता है, और या फिर गजरा जो लगाती हैं महिलाएं, तो उसे भी कहते हैं गार्लैंड, ठीक है। सेकंड क्या है? बकेट है। बकेट ही वो होता है बुके जिसको कहते हैं आप, इन शॉर्ट बुके कहते हो कि बुके में देने जा रहा हूँ, उसी को कहते हैं, फ्लावर्स का बना हुआ होता है, उसको वही हम क्या करते हैं एज अ प्रेजेंट किसी को गिफ्ट करते हैं। तीसरा देखते हैं रेद। रेद मतलब क्या हो जाता है? रेद मतलब होता है, आप देखते होंगे जब जवान की शहादत होती है तो उस पर, जैसे पिछली बार हुआ था पुलवामा में, तो मोदी जी ने जाके उस पर एक फूलों का हार डाला था, तो उसको हम कहते हैं रेद, ठीक है। बंडल हो गया, बंडल जानते ही हैं, किसी चीज़ का इकट्ठा करके उसको बांध देना, तो उसको कहते हैं बंडल। तो आप जान रहे हो कि फ्लावर्स जो गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बकेट, या फिर इसको कहते हैं बुके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आगे आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, ये अच्छे से समझना है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मैंने बार बार कहा है कि हम जो लिखते हैं उसमें गलती से हम स्पेलिंग गलत कर डालते हैं, क्योंकि हम बोलचाल में तो सही से यूज कर लेते हैं, बट लिखने हमें नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ वर्ड में मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका है 8वां क्वेश्चन। 8वें में 4 ऑप्शन दिए हुए, मैं इसका चारों का मीनिंग भी बता दूंगा, और जो गलत है उसको सही करके बता दूंगा, ठीक है। तो पहला आपका है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट सबसे पहला बात है कि यही गलत है। यहाँ पे गलत क्या है मैं आपको बताऊं, गलत क्या है इसमें जो है ना, एक मिनट, हाँ देखिए इसमें गलती कहाँ पे आई है? इसमें गलती आई है यहाँ पे, ए यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? ए नहीं होना चाहिए। रेमिनिसेंट होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, रेमिनिसेंट। ए की जगह क्या होना चाहिए? ए की जगह होना चाहिए आई। क्या होना चाहिए? आई। मतलब इसकी जगह होना चाहिए, ए की जगह हो जाना चाहिए आई। समझ गए आप? तो REMINISENT होना चाहिए, इसको कहते हैं रेमिनिसेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है याद दिलाना या याद कराने वाला। जो कोई आदमी आपको किसी बात की याद दिलाता, याद करवाता है, तो उसको कहते हैं रेमिनिसेंट। समझ गए? चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। आप समझ गए, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यही गलत है आपका। रेमिटेंस है। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? रेमिटेंस मतलब होता है भेजी हुई रकम। मैं दोबारा बोल दूं, रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है? भेजी हुई रकम। तीसरा रिमेम्बरेंस है। रिमेम्बरेंस का अर्थ क्या होता है? स्मरण करना, याद करना, निशानी देना, तो इसको कहता है रिमेम्बरेंस, ठीक है। चौथा है रेमिनेंट है। रेमिनेंट का अर्थ क्या होता है? रेमिनेंट का इसका अर्थ होता है बचा हुआ या फिर अवशेष। क्या होता है? बचा हुआ या फिर अवशेष कह सकते हैं। समझ गए? तो ये 4 हो गए। तो इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गलत दिया हुआ था। रेमिनिसेंट होता है जिसका अर्थ होता है याद दिलाने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 90 की तरफ क्या कह रहा है? हेजिटेट, हैस्टी, हैजार्ड और हैजी, इसमें से गलत कौन सा है? इसमें से आपका गलत है ऑप्शन नंबर ए। और अगर मैं पूछूं कि गलत में मतलब इसमें गलत क्या दिया हुआ है, कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत दिया हुआ है? इसमें भी गलत दिया हुआ है ए। यहाँ ये होता है HE होगा। क्या होगा? HE, SI,
TATE, ये होता है हेजिटेट। समझ गए? हेजिटेट मतलब आप जानते ही हो, हेजिटेट कर रहे हो, क्यों हेजिटेट कर रहे हो, मतलब हिचकिचा रहे हो, दुविधा में पड़े हुए हो। हैस्टी, हैस्टी का अर्थ क्या होता है? हैस्टी का अर्थ होता है उतावला होना, जल्दबाजी करना, उसको कहते हैं हैस्टी। हैजार्ड मतलब क्या होता है? खतरा, संकट, दुविधा, ये सारी चीजें जब आती हैं तो उसको कहते हैं हैजार्ड हो जाना। हैजी मतलब क्या हुआ? हैजी का अर्थ होता है धुंधला, अस्पष्ट होना या अंधेरा में होना, दैट इज कॉल्ड हैजी। ठीक है, तो आप जान गए इसका सही आंसर कौन सा हो गया? हेजिटेट, क्योंकि हेजिटेट में HA नहीं होता है, HE होता है। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 10वां चलते हैं। ठीक है, 10वां में क्या दिया हुआ है आपको? 10वां में दिया नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेसेसिटी, नेगोशिएशन और नोटिफिकेशन। तो नेग्लिजेंस यहाँ पे सही है। नेग्लिजेंस का अर्थ क्या होता है? लापरवाही। क्या होता है? लापरवाही या किसी चीज की उपेक्षा करना, उसको नेग्लेक्ट कर देना, उसको कहते हैं नेग्लिजेंसी। समझ गए? अब देखते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटी का अर्थ क्या होता है? नेसेसिटी मतलब होता है जरूरत। नेसेसरी से नेसेसिटी बना है, मतलब जरूरत की चीजें, नेसेसिटी जो आपकी जरूरत है उसको नेसेसिटी कहते हैं। अगला कौन सा है? सी, नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का अर्थ क्या होता है? समझौता, बातचीत। और नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? अधिसूचना। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या गलत है? यहाँ पे जो है ना नेगोशिएशन, सी लगता है कि सी होना चाहिए, बट यहाँ क्या होगा? टी होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा NEGO, टी होगा, TIATION, ये होगा नेगोशिएशन। तो यहाँ सी की जगह क्या हो जाएगा? टी। और मैंने बता दिया नेगोशिएशन का अर्थ ही क्या होता है? समझौता या बातचीत करके। नहीं, नेगोशिएशन करो, नेगोशिएटर कहते हैं जो बातचीत करता है, कोई जो दो के बीच में लड़ाई हो जाए तो बीच में आके बात करने वाले को मीडिएटर भी कहते हैं, बट नेगोशिएशन भी कहते हैं, जो बातचीत करके सुलझाता है मामले को, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं सिनोनिम्स पे। ठीक है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मैंने बताया था सेम जो मीनिंग होगा वैसे वर्ड ढूंढने होंगे मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वां आपको दिया हुआ है। 11वां क्या दिया हुआ है? कॉमिक। कॉमिक मतलब क्या होता है? मजाकिया टाइप। ठीक है, एब्सर्ड मतलब क्या होता है? एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है आपका असंगत, बेतुका, मतलब फालतू का, ऐसे चीजों को कहते हैं जो हमें चाहिए उसके अलग अलग हट के कुछ चीजें हो जाए तो उसको कहते हैं असंगत होना, सेम नहीं होना, जो हमें चाहिए उसको कहते हैं एब्सर्ड। एम्यूजिंग मतलब क्या होता है? मनोरंजक होता है। कॉमिक मतलब भी क्या होता है? मनोरंजक होता है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी। समझ गए? तो कॉमिक, अम्यूजिंग हो गया। और दो वर्ड हैं, मैं उसका मीनिंग बता देता हूं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है मीनिंग, सॉरी, हाँ देखिए, ट्रेजिक दिया हुआ है। ट्रेजिक का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी के साथ ट्रेजेडी हो गया, मतलब दुखद हो जाना, कुछ कोई चीज दुखद हो जाना। ट्रेजिक मतलब क्या होता है? दुखद। और ऑकवर्ड मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड मतलब होता है बेढंगा टाइप का। नहीं, अरे यार ये तो ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब तकलीफ देह कोई चीजें हो या बेढंगा हो तो उसे कहते हैं ऑकवर्ड। ठीक है, चलिए 12वां चलते हैं। 12वें में क्या बोल रहा है? ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है खींचना। ड्रैग मतलब क्या होता है? खींचना। समझ गए? अब चारों ऑप्शन देखते हैं, उसमें जो सही होगा चुनेंगे उसे। ठीक है, पहला है रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम करना। रश। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? है रश। रश मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना या झपट्टा मारना किसी चीज पे। या फिर रश आप जानते हो, जैसे भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं अरे यार आज तो बाजार में रश था, मतलब वो भीड़ भाड़ होना, जल्दबाजी करना, झपट्टा मारना, सब इसका मतलब क्या होता है? रश। पुश मतलब क्या होता है? पुश मतलब होता है ढकेलना। समझना अच्छे से, पुश एंड पुल आप जानते होगे। जब आप कोई कहीं भी जाते हो, चाहे वो आप कोई दुकान जाओ, वहां पे गेट पे लगा रहता है, उसमें पुश लिखा रहता है या पुल लिखा रहता है, तो आपको समझना चाहिए कि पुश और पुल का मतलब क्या है। पुश मतलब होता है ढकेलना, मतलब अपने से दूर चीजों को ढकेलना। ठीक है, पुल मतलब होता है खींचना। तो आप जान गए कि ड्रैग का मतलब क्या था? ड्रैग मतलब था खींचना। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पुल। तो अब नेक्स्ट पर है। ठीक है, इनगल्फ। इनगल्फ मतलब होता है निगल जाना। क्या होता है? निगल लेना। ठीक है, निगलना होता है। इनगल्फ मतलब होता है निगल लिया। इंश्राइन मतलब क्या होता है? स्थापित करना, किसी चीज को स्थापित करना, उसको कहते हैं इंश्राइन। या फिर इसका अर्थ होता है बचा रखना, मैं किसी चीज को बचाना, दैट इज कॉल्ड इंश्राइन। अब इंटेंगल का अर्थ क्या होता है? फंसाना या फिर किसी चीज में उलझाना, उसको कहते हैं इंटेंगल। इन्वेलप का अर्थ क्या होता है? इन्वेलप करता है ढकेलना, ठीक है, या फिर लपेटना। ठीक है, अब चौथा इनक्रॉन्च का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण कर देना। समझ गए? तो अब देखिए मैं बताता हूं। तो इनवेलप और इनगल्फ ये दोनों लगभग सेम मीनिंग के। इनगल्फ बोलता है कि निगल जाना, और इसको ये इनवेलप बोलता है
किसी चीज को लपेटना, या फिर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इन्वेलप देखते हैं, इन्वेलप में क्या करते हैं, लेटर डालते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो जो इन्वेलप होता है लेटर क्या करता है, निगल लेता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्वेलप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। गैदर बोल रहा है। गैदर मतलब क्या होता है, गैदर मतलब इकट्ठा होना। डिस्पर्स मतलब क्या होता है, डिस्पर्स का अर्थ होता है आपका, डिस्पर्स का अर्थ होता है कि छितर जाना। मतलब जैसे नहीं स्कूल में असेंबली होता था तो मुझे डिस्पर्स कहा जाता था। डिस्पर्स मतलब होता है आप अपने अपने क्लास चले जाओ, मतलब आप लोग छितर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान भंग करना। होर्ड, HOARD, होर्ड मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो इसका सही आंसर गैदर मतलब इकट्ठा होना होता है, होर्ड मतलब भी होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, होर्ड हो गया। समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं। एस्टेल लिखा हुआ है। ठीक है, एस्टेल का अर्थ क्या होता है, एस्टेल का अर्थ होता है बासी। एस्टेल क्या अर्थ होता है, बासी। और रेंसिड मतलब भी क्या होता है, बासी होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रेंसिड। अब तीन का मतलब देख लेते हैं। फ्रेश मतलब क्या होता है, ताजा। सौर मतलब क्या होता है, खट्टा। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। तो आप जान गए एस्टेल मतलब भी बासी होता है और रेंसिड मतलब क्या होता है, बासी होता है। चलते हैं अगले पे। रैथ। अब देखते हैं रैथ का क्या होगा। रैथ मतलब क्या होता है, WRAT। देखिए पीछे क्या था आपका, WREATS था, जो हम किसी शहादत में वो जो फूल चढ़ाते हैं, फूलों का माला, उसको रेत कहते हैं। तो वो रेत अलग था, ये रेत अलग है। WRATH है, इसका अर्थ होता है गुस्सा। क्या होता है, गुस्सा। आयर मतलब क्या होता है, आयर का मतलब भी गुस्सा होता है। तो यहाँ तो समझ में आ ही गया कि इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे मीनिंग देखते हैं। रेत मतलब आप जान ही गए। कॉन्सिक्रेटेड मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। कॉन्सिक्रेटेड मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। और गार्नर मतलब क्या होता है, गार्नर का अर्थ होता है आपका कि एकत्र करना या फिर जमा करना। ध्यान रखना, गार्नर मतलब क्या होता है, एकत्र करना या फिर जमा करना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 17 रेवेनस। रेवेनस मतलब क्या होता है, हिंसक होता है या फिर भूखा होता है। रेवेनस मतलब क्या होता है, रावण से बना है ना, रावण से रेवेनस है, हिंसक है या फिर भूखा है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला आपको बोला फेमिस्ट। फेमिस्ट का अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है भूखा। तो आप समझ ही गए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। बट आगे देख लेते हैं और का मतलब क्या है। फिर है बी। बी क्या है, पेरिल। पेरिल का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपको संकट। क्या होता है, संकट। समझ गए। तो पेरिल का अर्थ होता है संकट। तो आंसर तो वही हो गया। और दो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। हाँ देखिए, हैजल है, HASSLE, HASSLE, हैजल। हैजल मतलब होता है किसी को परेशान करना। समझ गए। और डी ऑप्शन है मेहेम, MAYHEM। मेहेम मतलब होता है खलबली मच जाना, खलबली होना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 पे। लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है, लैंग्वेज का अर्थ होता है कि ढीला होना, शिथिल होना। नहीं होता है कोई आलसी टाइप का, तो उसको कहते हैं लैंग्वेज। एस्मेट्रिंग मतलब क्या होता है, एस्मेट्रिंग का होता है कम ज्ञान होना, डेट इज कॉल्ड एस्मेट्रिंग। एस्मेट्रिंग मतलब होता है कम ज्ञान होना। नेक्स्ट मल, MULL, मल। मल मतलब क्या होता है, मल मतलब होता है विचार करना, सोचना, समझना। कौन मतलब क्या होता है, कौन मतलब क्या होता है, धोखा। कौन मतलब क्या होता है, धोखा। लेथार्जी मतलब क्या होता है, लेथार्जी मतलब भी होता है आलसी। तो आप समझ गए लैंग्वेज का भी अर्थ क्या होता था, ढीला, शिथिल मतलब आलसी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 19 देखते हैं। ठीक है, 19 में है बिहोव। बिहोव, बिहोव मतलब होता है योग्य होना या फिर किसी चीज का के प्रति उपयुक्त होना। बिहोव मतलब क्या होता है, किसी चीज योग्य होना या फिर उपयुक्त होना। समझ गए। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। देखिए पहला है आपको एरोज। एरोज मतलब क्या होता है, एरोज मतलब होता है किसी को उकसाना या फिर उत्तेजित करना, डेट इज कॉल्ड एरोज। और अगर यहाँ सी लगा दोगे, कैरोज लगा दोगे, CAROUS, कैरोज, इसका अर्थ होता है शराब की पार्टी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट बी देखते हैं। एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है, उपयुक्त होना। डेसिफर मतलब क्या होता है, छुपा हुआ अर्थ समझना, मतलब अर्थ निकालना किसी चीज से, डेट इज कॉल्ड डेसिफर। अम्पटीन मतलब क्या होता है, कई। समझ गए। तो आप समझ चुके होंगे बिहोव मतलब क्या होता है आपका, योग्य होना या फिर उपयुक्त होना। और उसी से मिलता हुआ मीनिंग कौन सा है, वो है आपका बी, एप्रोप्रिएट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट चलते हैं 20। ठीक है, टोडी, TOADY।
TOADY, टोडी मतलब होता है जलील तरीके से खुशामद करना, मतलब एक तरह से खुशामद करने का एक तरीका है लेकिन जलील करके खुशामद करना, डेट इज कॉल्ड टोडी। अब आगे देखते हैं चारों में से कौन सा आंसर सही है। पहला है पेजेंट्री। पेजेंट्री मतलब होता है आडंबर या फिर जुलूस या फिर तमाशा। मैं दोबारा कह रहा हूं, पेजेंट्री का अर्थ होता है आडंबर, जुलूस या फिर तमाशा। अगला देखते हैं, रैटल मतलब क्या होता है, खरखराना होता है। रैट नहीं आके कहीं आवाज सुनते हो रात में सोते वक्त खरखरा रहा है, डेट इज रैट से रैटल याद रख लेना, खरखराना। कैजुअल मतलब क्या होता है, बहलाना या फुसलाना या खुशामद करना, कैजुअल का अर्थ ये होता है। सू मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना, किसी पे मुकदमा चलाना, डेट इज कॉल्ड सू। तो अब देखिए टोडी मतलब भी क्या था, जलील तक खुशामद करना, और कैजुअल का भी अर्थ क्या है, खुशामद करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, कैजुअल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए रेलरी है, RAILLERY, तो 21वां है रेलरी। रेलरी का अर्थ होता है हंसी मजाक करना, ठीक है। और बैडीनेस का अर्थ क्या होता है, बडीनेस का भी अर्थ होता है, बैडीनेस का भी अर्थ होता है हंसी मजाक करना। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ए। रेलरी और बैडीनेस, इसका दोनों का मतलब होता है हंसी मजाक करना। सेकंड देखते हैं, बी उटोपिया। उटोपिया का अर्थ होता है आदर्श लोग, जो ऐसा लोग जो आदर्श, आदर्श राज्य भी कह सकते हैं, डेट इज कॉल्ड उटोपिया। पॉम्प मतलब क्या होता है, धूमधाम। और पीक मतलब क्या होता है, चिढ़ाना किसी को, अभिमान करना, ये सबको कहते हैं पीक होना। ठीक है, तो अब रेलरी जिसका अर्थ होता है हंसी मजाक, और बैडीनेस का अर्थ क्या होता है, हंसी मजाक। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए। अब हम चलते हैं 22 पे, यर्न, YEARN। यर्न मतलब होता है तड़पना, समझ गए, तड़पना। जब कोई तड़पता है तो उसको कहते हैं यर्न कर रहा है वो। परनिशियस का अर्थ क्या होता है, परनिशियस मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। हैंकर मतलब क्या होता है, हैंकर का अर्थ होता है तरसाना। हैंकर मतलब क्या होता है, तरसाना। ब्रीच मतलब क्या होता है, ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना, डेट इज कॉल्ड ब्रीच। ब्रीच द कंडक्ट कहते हैं ना, कंडक्ट मतलब किसी चीज को का उल्लंघन करना, डेट इज कॉल्ड ब्रीच। फिर देखिए बिहोव है, बिहोव मतलब क्या होता है, उपयुक्त होना या योग्य होना। बिहोव मतलब उपयुक्त होना या योग्य होना। तो यर्न मतलब क्या होता है, तड़पना, और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि हैंकर मतलब भी क्या होता है, तरसना। ठीक है, तरसाना या फिर जो भी चीज, तो दोनों का मीनिंग लगभग क्या है, सेम है। तो 22 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट चलते हैं 23, एस्क्वेबल दिया हुआ है आपको। एस्क्वेबल का अर्थ क्या होता है, एस्क्वेबल का अर्थ होता है तू मैं नहीं कहते हैं, बाल की खाल खींचना, किसी से लड़ाई झगड़े के तरीका ढूंढना, डेट इज कॉल्ड एस्क्वेबल। लड़ाई झगड़ा करना, तू मैं करना, डेट इज कॉल्ड एस्क्वेबल होना। ठीक है, तो अब देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो चारों ऑप्शन में से पहला है पैरागन। पैरागन का अर्थ क्या होता है, पैरागन का अर्थ होता है आदर्श उदाहरण, कोई ऐसा उदाहरण जो बहुत ज्यादा आदर्श हो, अच्छा हो, डेट इज कॉल्ड पैरागन। फैलेसी का अर्थ क्या होता है, दोष या फिर भ्रम, ये सबको कहते हैं फैलेसी। समझ गए, तो इसका ये दोनों तो आंसर नहीं है, क्योंकि एस्क्वेबल का लड़ाई झगड़ा। तो हम देखते हैं कौन सा हो सकता है, दो आंसर ऑफ है, दो ऑप्शन है। देखिए सी क्या है, रैंगल। रैंगल का मतलब होता है आपका उपद्रव करना या झगड़ा करना, और रेपार्टी का अर्थ होता है हाजिर जवाबी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन सॉरी एस्क्वेबल था ना, तो एस्क्वेबल का अर्थ होता है झगड़ा करना, और यहाँ रैंगल का भी क्या अर्थ होता है, झगड़ा करना। तो आप समझ सकते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सी। रेपार्टी का अर्थ क्या होता है, हाजिर जवाबी। अब देखिए 24, हॉर्न। हॉर्न मतलब क्या होता है, हॉर्न मतलब तो प्रखर होना, जैसे अपने आप को पढ़ के तेज कर लो। आप अगर वोकैब याद कर लेते हो, ये सारे वोकैब्स अगर ध्यान से पढ़ते हो, तो आप इंग्लिश में तेज हो जाओगे। तो उसको कहेंगे हॉर्न करना, मतलब प्रखर होना, तेज करना। ठीक है, तो आप देखते हैं ऑप्शंस। पेंचेंट मतलब होता है झुकाव, किसी के प्रति रुचि होना। हेज मतलब क्या होता है, घेरे रहना या बचाव करना किसी चीज का। ठीक है, और शार्पन मतलब ये होता है, देखते हो शार्पनर यूज करते हो पेंसिल को वो करने के लिए, उससे क्या उसे शार्प करते हो, तो उसको कहते हैं शार्पनर, तेज करना। एंड साइनोस्यूर मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र जो होता है, केंद्र बिंदु आकर्षण, उसको कहते हैं साइनोस्यूर। ठीक है, जहाँ आकर्षण का मेन पॉइंट है उसको कहेंगे साइनोस्यूर। तो आप समझ गए, हॉर्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, शार्पन। हॉर्न मतलब ये होता है तेज करना, निखरना, और शार्पन मतलब ये होता है तेज होना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, शार्पन। चलिए अब लास्ट देख रहे हैं आज का क्लास का, तो वो है एक्सपेल। ठीक है, कौन सा है, एक्सपेल। एक्सपेल का अर्थ क्या होता है, बाहर निकालना। ठीक है, रिडल मतलब क्या होता है, रिडल का अर्थ होता है पहेली। क्या होता है, पहेली। इनिक्वेटस का अर्थ क्या होता है, अन्यायपूर्ण, पूरा अन्याय से भरा हुआ, उसको इनिक्वेटस कहेंगे। ग्रम्पसी मतलब क्या होता है, ग्रम्पसी मतलब होता है तुनक मिजाजी या फिर क्रोधी, जो तुरंत क्रोध हो जाता है, तुरंत
कुछ बात बोले, जिससे हम लोग के ग्रुप में भी होता है ना कुछ बंदे जिसको कुछ भी बोले तुरंत वो गुस्सा में आ जाता है। और बैनिश मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो आप समझ गए, एक्सपेल का अर्थ भी होता है कि बाहर निकालना, और बैनिश मतलब भी क्या होता है, बाहर निकालना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, डी। तो आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ मिलेंगे। इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं जो भी कंटेंट तैयार कर रहा है विशाल कुमार, वो अलग अलग जगहों से देख के फिर तैयार करके सही सही ऑप्शंस डालते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं। तो बहुत मेहनत पड़ती है। तो कृपया कर आप लोग भी इसी तरह मेहनत करें और इससे बहुत सारा फ़ायदा उठाएं। लॉकडाउन है, आप आराम से इसको पढ़ें और अपना वोकैब बिल्डअप करें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।